आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के महमूदाबाद कस्बे से बड़ी खबर, जहां कस्बे में बनी स्टेट बैंक से पैसा निकाल कर एक युवती बाहर आती है और ठेले पर बतासा खाने लगती है। जिसके बाद मौके पर कुछ बाइक सवार टप्पेबाज आते हैं और उस युवती से बैंक से पैसा निकाले हुई रकम साथ में उस युवती के पास जो नकदी रखी थी उसे लेकर फरार हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ जाते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित बताएं, महमूदाबाद कस्बे में यह वारदात टप्पेबाज कहां आते हैं और किस युवती से कितने रुपए की नकदी छीनकर फरार हो जाते हैं? जी निशांत जी, कुल 68,000 की जो है टप्पेबाजी की घटना सामने आई है और इलाके में जब से ये जानकारी लोगों को मिलनी शुरू हुई है, लोग दंग हैं, हैरान हैं और परेशान हैं, साथ ही साथ चर्चा भी कर रहे हैं। अगर आप भी बैंक से रुपया लेकर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहें, क्योंकि आप चाहे कोतवाली के सामने खड़े हो, चाहे तहसील परिसर के सामने खड़े हो, वारदात अगर होनी है तो फिर हो जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आज की घटना महमूदाबाद की है, जो साफ बयां कर रही है कि जो टप्पेबाज हैं उन्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं है। आपको अगर पूरी जानकारी दें तो एक युवती जो है वो 68,000 रुपए लेकर के, यानी कि 18,000 रुपए उसके बैग में पहले होते हैं और 50,000 रुपए वो बैंक से निकालती है। फिर वो कुछ दूरी पर अपने नाना के साथ पानी के बताशा खाने लगती है और इस बीच टप्पेबाज आते हैं और साथ ही साथ वो पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाते हैं। यदि पूरी घटना की जानकारी आपको दें निशांत जी और अपने दर्शकों को बता दें कि इस युवती का नाम पूजा देवी बताया जा रहा है, पिता का नाम रावेंद्र कुमार है, जो महमूदाबाद के बाघाइन गांव की निवासी है। घटना एग्जैक्ट 11:45 की बताई जा रही। मैं करीब इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि युवती के द्वारा ये टाइमिंग बताई गई है। 11:45 के करीब में तहसील गेट के पास ये युवती जो है पानी के बताशे खा रही थी। उसने बताया कि उसकी बुआ की शादी है 18 अप्रैल को और उसको बाइक खरीदनी थी शादी में देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। ऐसे में 18,000 रुपए वो पहले से बैग में लेकर आती है और बाइक खरीदने के नाम पर तहसील से कुछ ही दूरी पर स्टेट बैंक में वो 50,000 रुपए निकलवा लेती है। कुल पैसा उसके पास हो जाता है निशांत जी 68,000। फिर इस बीच वो अपने नाना दर्शन लाल जी के साथ में बताशा खाने के लिए स्टेट बैंक से करीब 300 मीटर से 400 मीटर की दूरी पर तहसील प्रांगण पड़ता है। तहसील का गेट नंबर 1 और जहां पे बताशे का ठेला लगता है निशांत जी, मैं बता दूं, पीछे ही तहसीलदार का आवास भी है। वहां पर जिस गेट के पास पानी का बताशा का ठेला लगता है, उसी के चंद कदम की दूरी पे गेट को पीछे क्रॉस करते हुए ही तहसीलदार का आवास बना हुआ है। वहां पर अर्पित रोकना चाहता हूं आपको एक जानकारी ये दीजिए कि जिस तरह से ये स्टेट बैंक से पैसा निकाल के आती है और वहां से बतासे की ठेले की दूरी कितनी है और दिन दहाड़े ये वारदात हुई है? जी आपको बता दें कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है निशांत जी, मैक्सिमम 300 से 400 मीटर की दूरी होगी है और उस बीच वो पैदल आती है। जाहिर सी बात है कि किसी की निगाहें पीछे लगी हुई थी। 11:45 की घटना है, तो यानी कि आप जान लीजिए कि उस वक्त मार्केट में ठीक ठाक चहल पहल होनी शुरू हो जाती है, दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। आसपास जूते की दुकानें हैं, बिल्डिंग करने वालों की दुकानें हैं और तमाम दुकानें हैं, क्योंकि तहसील है, तमाम कचहरी के काम काज करने वाली दुकानें खुली हैं, साइबर कैफेज की दुकानें खुली हुई हैं। और इस बीच वो लड़की युवती जो है अपने नाना के साथ आती है और वो 50,000 रुपए निकालती है और 18,000 पहले से होते हैं। 68,000 की जो है उसके साथ जो है टप्पेबाजी की घटना हो जाती है। और मजे वाली बात है निशांत जी की तहसील परिसर के सामने और जो है तहसीलदार आवास के बाहर की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें आते बताया जा रहा है कि इस बीच जब लड़की और उसके नाना पानी के बताशे खा रहे होते हैं, तभी बाइक सवार 2 लोग आते हैं
जो अमीरगंज की ओर से यानी कि बैंक की तरफ से ही आते हैं, स्टेट बैंक की तरफ से, और टप्पेबाजी की घटना को, वारदात का अंजाम देते हैं। और साथ ही साथ वो नगर के बहुत ही व्यस्ततम इलाके की तरफ यानी कि रामकुंड चौराहे की तरफ, जहां चिकमंडी चौराहे पे आए दिन जाम लग जाता है, तमाम यातायात सुविधाएं बाधित हो जाती हैं, ऐसे में वो पैसा लेकर के रफू चक्कर हो गए। ये भी अपने आप में बड़ी बात निकल कर आ रही निशांत जी। बिल्कुल, पैसा लेके जो है वो युवती निकली थी और तभी बाइक सवार दो लोग आते हैं टप्पेबाज, और पूरे उसके जो 50,000 बैंक से निकाले थे वो, और साथ में बैग में रखे हुए 18, यानी कि पूरा बैग ही वो जो है लेकर फरार हो गए और भागे जब वो बाइक से, तभी युवती ने खुद चिल्लाने का प्रयास किया और लोगों से मदद भी मांगी। फिलहाल युवती का क्या कहना है, पहले अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। अच्छा, ये घटना कैसे हुई? आप कहाँ से पैसा निकाले हैं और कैसे घटना हुई? पैसे निकाले थे और फिर क्या हुआ? वो आदमी वहीं बैठा था, हमको देख रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे पैसे लेकर के चला जाएगा। अच्छा, जब बैंक से आपने पैसा निकाल के चली, फिर कहाँ पे छीना गया पैसा? कैसे क्या हुआ? कैसी गाड़ी थी उसकी? निकाला गया है, तहसील गेट के पास निकाला गया। कैसी उसकी गाड़ी थी, कैसी उसकी पहचान थी? गाड़ी तो हमने नहीं देखा, वो हल्का सांवला है और ब्लैक कैप पे उसकी ब्लू शर्ट है। अच्छा, उसमें कितना पैसा था बैग में? 50,000 आदमी खाते से निकला है, 18,000 अदर भी था। किस काम के लिए जो है आपने पैसा निकाला गाड़ी था? कसवाने के लिए। अच्छा, गाड़ी कसवाने के लिए। अच्छा, फिर आपने कहाँ पे बैग रखी जो है उन्होंने निकाली? साइकिल में लगा था। अच्छा, आपके साथ कौन कौन से थे? मेरे नाना जी थे, बट वो थोड़ा हटके थे। अच्छा, दो लोग आप साथ जा रहे थे, तभी ये घटना की वारदात हो गई। अच्छा, तो इसके लिए आपने अभी सूचना किसी पुलिस को या स्थानीय पुलिस को किसी को दिया? रास्ते में जा रहे थे, जब रास्ते में पुलिस मिली है उससे हमने बताया है। बाकी हम सबसे मदद मांगी, हाथ जोड़ के, किसी ने हमें गाड़ी बाइक पे नहीं बिठाया। हमने कहा सबसे इसको पकड़ लो, इसको किसी ने नहीं रोका उसको। अच्छा, किस प्रकार किधर की ओर वो जा रहा था? वो इधर यूको बैंक की तरफ गया। यूको बैंक से जो बगल की रोड है वो इधर से सीधे उधर चला गया, फिर हम आगे जा ही नहीं पाए पैदल से। फिर तो आपने सुना कि किस तरह से युवती ने बताया कि वो पैसे निकालने बैंक गई थी और नाना के साथ जो है जब वापस आई तो एक तहसील के सामने बतासे का ठेला था, वहां बतासे खाने के लिए रुकी। तभी उसने खुद ये बात को बताया है कि पहले से कुछ लोग उसको देख रहे थे और उसके ऊपर नजर बनाए रखे थे। जैसे ही मौका पाते हैं तभी वो टप्पेबाज उस युवती का बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। लेकिन युवती जो चिल्लाती भी है और लोगों से मदद भी मांगती है, जैसा कि युवती ने कहा, लेकिन आसपास कोई भी मदद उसको नहीं मिलती है। फिलहाल अर्पित ये बताएं कि पुलिस का क्या कहना है और क्या कोई कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? हाँ, जैसे ही घटना होती है उसके बाद तत्काल मौके पर जो है कस्बा इंचार्ज पहुंच जाते हैं और दीपक राठौर पहुंच जाते हैं मैं फोर्स के साथ में। फिलहाल कई एंगलों पे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी जो कैमरास हैं वो एरिया के खंगाले जा रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि आखिर जो टप्पेबाज हैं वो किस तरफ गए हैं और उनका गाड़ी नंबर क्या है। क्योंकि इतनी आपाधापी में, इतनी ज्यादा चिल्लाहट में, इतनी ज्यादा समस्या में युवती ने उसका नंबर नहीं देखा था गाड़ी का, जो टप्पेबाज जिस गाड़ी से घटना को अंजाम दे रहे थे। अनजानेबस वो नंबर नहीं देख पाई थी और वो ये भी नहीं बता पा रही कि गाड़ी कौन थी, किस कलर की थी। लेकिन फिर भी पुलिस जो है अपनी तरीके से जांच कर रही है और पुलिस ने युवती से पूरी पूछताछ करना शुरू कर दिया है और जो भी जानकारी जुटा पा रही है सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, दिन दहाड़े हुई इस वारदात से जो टप्पेबाजों ने अंजाम दिया है उस क्षेत्र में, इलाके में जो है कस्बे में दहशत है। क्योंकि जब एक व्यक्ति कोई अगर बैंक से पैसा निकालता है तो वो बैंक से बाहर आता है तो जब वहाँ सुरक्षित नहीं हो रहा तो आखिर कैसे सुरक्षित रहेगा, फिलहाल बड़ा सवाल हो गया है। और जिस तरह से दिन दहाड़े टप्पेबाज आते हैं बाइक से और युवती का बैग छीनकर फरार हो जाते हैं, वो भी व्यस्ततम रोड, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामकुंड चौराहे तरफ जो है भागते हैं और इतना हौसला उन टप्पेबाजों में है कि बैग छीनने के बाद वो व्यस्ततम इलाके से भागकर फरार होते हैं। लेकिन पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे थे उसमें उसको खंगालने की भी प्रयास और कोशिश लगातार कर रही है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित।